दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कई बड़ी खबरें आप सबको बताने के लिए और देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के भुगतान की सरल विधि बताने के लिए। तो स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। खास एपिसोड है, पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट भी जरूर कर देंगे दोस्तों। तो पुनः स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। और जैसा कि मैंने कहा कि अपने भुगतान का सरल मार्ग जानने के लिए दोस्तों, संसार में सबसे सरल अगर कुछ है तो वो है सत्य, और संसार में सबसे कठिन भी अगर कुछ है तो वो है सत्य का सेवन करना, सत्य के मार्ग पर चलना। और सत्य में भी ऐसा सत्य जो लोक हित में हो, लोक कल्याण के लिए हो। ऐसा सत्य तो और ज्यादा कठिन हो जाता है। वो तो एक तरह से समझिए कि कांटों का मार्ग है उस पर चलना, और हम उसी सत्य का सेवन कर रहे हैं, उसी सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं जो सत्य लोक कल्याण की बात करता है, लोक कल्याण का काम करता है। देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की डूब चुकी मेहनत की रकम, वो भी अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, उसको वापस करवाना, उसकी वापसी के लिए सरल मार्ग बनाना कोई सरल काम नहीं है। न सरल काम कभी था। ये बहुत कठिन मार्ग था, बहुत कठिन काम था। इस काम को करने की क्षमता बिरले ही लोगों में है, और बिरले ही लोगों में होती है। परमात्मा हर किसी को इतनी क्षमता नहीं देते कि वो सत्य का सेवन कर सके, सत्य के मार्ग पर चल सके और लोक कल्याण के लिए सचमुच काम कर सके। झूठ फरेबी तो दुनिया करती रहती है दोस्तों, लेकिन हमने सही मायनों में लोक कल्याण के लिए काम किया, राष्ट्र कल्याण के लिए काम किया, और संभवतः इसीलिए परमात्मा ने हमारी कदम कदम पर सहायता की, हमारे वचनों को स्वयं सार्थक किया परमात्मा ने, उन्होंने साकार किया, और कहीं भी हमको मुंह की नहीं खानी पड़ी, अपमानित नहीं होना पड़ा। हम लगातार उस पथ पर आगे बढ़ते गए जो पथ स्वयं नारायण ने हमें दिखाया था, बताया था कि इस पथ पर हम चलेंगे तो हम हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकेंगे। इस पथ पर चलेंगे तो जो 42 करोड़ लोग हैं उनका कल्याण कर सकेंगे, उनका भुगतान करवा सकेंगे। और उसी मार्ग पर दोस्तों हम आगे बढ़ते रहे और आपके लिए एक मार्ग बनाया, आपके भुगतान की गारंटी का अधिकार कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019। कानून बना, कानून लागू हुआ, क्रियान्वित हुआ, उसके रूल्स बने, तमाम राज्य सरकारों ने अंडरटेकिंग दी, आपका भुगतान करने की गारंटी ली। हमारे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं इस कानून पर बहुत काम किया, बड़ी गर्व के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ इस कानून को बनाया, क्रियान्वित करवाया, प्रयास किए। लेकिन फिर भी ये कानून देश में इम्प्लीमेंट नहीं हो सका पूरी तरह से। तो उसका कारण दोस्तों ये रहा कि जो लाभार्थी हैं, जिनको इस कानून का फायदा मिलना है या मिल रहा है, वो जागरूक नहीं हुए, वो संगठित नहीं हुए, वो भ्रमित होते रहे। तरह तरह से लोग उन्हें बहकाने का प्रयास करते रहे, उनको बांटने का प्रयास करते रहे, वो एकजुट नहीं हो सके, और अंततः एक क्रांतिकारी ऐतिहासिक कानून को भी
दोस्तों, बेईमान सिस्टम ने अपने खूनी पंजों में फंसा लिया। हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश को जागरूक किया, इस कानून के विषय में बताया, तो अंततः इस कानून की ताकत ठगों को, बेईमानों को और सिस्टम को माननी पड़ी और ये कानून देश भर में क्रियान्वित हुआ। सरकार स्वयं हमारे पक्ष में खड़ी हुई। इस कानून का प्रचार प्रसार करने के लिए सरकार ने तमाम वायदे किए और अब उन वायदों को धरातल पर उतारने का समय आ गया है। दोस्तों, तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको खबरें सुनाता हूं, क्योंकि आपकी मुझे ज़रूरत है और मैं समझता हूं आपको भी मेरी ज़रूरत है, हमारे संगठन की ज़रूरत है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की। क्योंकि जब तक दोनों मिलेंगे नहीं, एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे, तब तक शासन चाह करके भी इस कानून को क्रियान्वित नहीं कर सकेगा, आपका भुगतान नहीं कर सकेगा। क्योंकि ठग बहुत प्रबल हैं, हमेशा युगों युगों से प्रबल होते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखना कि युगों युगों से रहा वार्ता में सारे आता ताई, शैतान कभी बलवान हुआ किसने बुद्धि बरमाई। तो ठग, बेईमान, दुष्ट, अपराधी, शैतान कितने भी प्रबल हों, कितने भी ताकतवर हों, अंततः उन्हें झुकना पड़ता है, पराजय स्वीकार करनी पड़ती है। कभी कभी वो स्वतः ही अपने अंत को आमंत्रित कर लेते हैं। ऐसा ही इस बार भी हुआ है कि ठग अभी तक हार नहीं मान रहे हैं। ठगों के दलाल हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर इस कानून के मार्ग में बाधा बनना चाह रहे हैं, इस कानून के प्रभाव को रोकना चाह रहे हैं और वो हमारे एजेंट साथियों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, एक बड़ी बुरी खबर आज कर्नाटक से आई है, सुदूर दक्षिण से, जहां कांग्रेस की सरकार है। कई साथी आरोप लगाते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से मिल गए, भारतीय जनता पार्टी ने हमको डरा लिया है, धमका लिया है, खरीद लिया है, गुलाम बना लिया है। दोस्तों, वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है, जिसके नेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम दुनिया में गूंज रहा है आज, वो भारतीय जनता पार्टी देश के ठगी पीड़ितों के साथ खड़ी हो गई है। एजेंट साथियों को सुरक्षा देने के लिए तैयार हो गई है कि किसी भी निर्दोष एजेंट के खिलाफ देश भर में कहीं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी, जिसको हम कह सकते हैं कि वो डूबता हुआ जहाज है, उसकी ऐंठ अभी भी गई नहीं है। कल परसों आपने देखे होंगे कुछ वीडियो, सहारा के पीड़ित राहुल गांधी से उनकी न्याय जोड़ो भारत यात्रा के दौरान मिलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो नहीं मिले। आज कर्नाटक से एक बड़ी बुरी खबर है, वो एजेंट साथियों के लिए खास तौर से। कर्नाटक सरकार ने हमारा जो बर्ड्स एक्ट वाला फॉर्म है, हमारा क्या है, वो भारत सरकार का ही है, हमने तो केवल उसको प्रचारित प्रसारित किया है। उसमें कुछ संशोधन कर दिए हैं और जो कर्नाटक का लोकल पीआईडी एक्ट है, जिसको केपीआईडी एक्ट बोलते हैं, उसको इस आवेदन फॉर्म के अंदर घुसेड़ दिया है जबरन दोस्तों। और इसमें उन्होंने एक लास्ट कॉलम और बना दिया है कि धोखाधड़ी करने वाली कंपनी सोसाइटी के एजेंट का पूरा नाम। और जहां हम लिखते थे ना कंपनी ऑब्लिक सोसाइटी और उसके प्रबंधकों का ये कृत्य अवैध है, वहां उन्होंने कंपनी सोसाइटी ऑब्लिक एजेंट भी लिख दिया है उसमें अपने फार्म में। और मैं समझता हूं ये एक तरह से हमारे एजेंट साथियों को डराने का प्रयास है, चूंकि कांग्रेस जानती है कि ये जो लड़ाई चल रही है बर्ड्स एक्ट 2019 की, ये एजेंट ही ज़्यादा लड़ रहे हैं, चाहे वो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हो, चाहे कोई और संगठन, उनमें सब में ज़्यादातर एजेंट ही हैं। खैर, हमारे संगठन में तो 50% निवेशक भी हैं। 50% अगर एजेंट हैं तो 50% निवेशक भी हैं, और कोई ऐसा एजेंट हमारे संगठन में नहीं है जो स्वयं निवेशक ना हो। तो हम तो कह सकते हैं दावे के साथ कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार में तो 100% निवेशक ही हैं, भले ही उन्हें किसी कंपनी या सोसाइटी ने धोखाधड़ी से एजेंट भी बना दिया हो।
तो कर्नाटक सरकार का ये प्रयास विफल करेंगे। किसी भी एजेंट साथी को डरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ये कहा गया है कि एजेंट के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी कर्नाटक सरकार के पीआईडी एक्ट में। वैसे पीआईडी एक्ट चाहे वो किसी भी राज्य का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे वो हरियाणा का हो या पंजाब का या हिमाचल का, पीआईडी एक्ट तो जितने भी हैं उन सब में एजेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है। इसीलिए मैं पीआईडी एक्ट्स पर कभी भी जोर नहीं देता हूं और हमेशा बट्स एक्ट की बात करता हूं। और बट्स एक्ट जब लागू हो गया है, क्रियान्वित हो गया है, राज्यों ने अंडरटेकिंग दे दी है, बट्स एक्ट में पीआईडी एक्ट हो, चाहे सेबी एक्ट हो, चाहे सोसाइटी एक्ट हो, चाहे कंपनी एक्ट, चाहे आरबीआई एक्ट, चाहे कोई और एक्ट, चिट फंड वाले, मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट हों, वो सभी खत्म हो जाते हैं अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 क्रियान्वित हो जाने के बाद। ये कानून भी कहता है कि जब ये कानून आ गया तो अब तमाम ठग कंपनीज, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ इसी कानून के अंतर्गत कार्रवाई होगी और इसी कानून के अंतर्गत निवेशकों की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा उन्हें 180 दिन में सरकार वापस करेगी। किसी एजेंट को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। केवल जो कंपनी या सोसाइटी चलाने वाले संचालक हैं, उसका प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उनके खिलाफ ही एक्शन होगा या उन लोगों के खिलाफ एक्शन होगा जो ऐसी फ्रॉड कंपनीज का अपने संचार माध्यमों में विज्ञापन करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, या कोई सेलिब्रिटी अपनी लोकप्रियता का दुरुपयोग करके ऐसी पॉन्जी स्कीम्स चलाने वाली कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की फर्जी स्कीम्स को प्रमोट करता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून में है। एजेंट्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन तमाम एजेंट साथियों को इस कानून से भी डराया गया दोस्तों, उन संगठनों के द्वारा जो ठगों के द्वारा बनाए गए संगठन थे, जो ठगों ने संगठन बनाए। उन तमाम संगठनों ने इस कानून की सदा खिलाफत की। वो अब भी मरते मरते भी फड़फड़ा रहे हैं। अंत में भी उन्होंने एक फर्जी निवेशक मोर्चा बना लिया है, जिसमें कोई निवेशक शायद एक भी नहीं होगा उस मोर्चे में। वो अब भी इस कानून की खिलाफत कर रहे हैं और आपको तरह तरह से भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जितनी भी ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कंपनीज हैं, चाहे सहारा, पीसीएल, पल्स, रोज वैली, पिनकॉन, टोगो रिटेल मार्केटिंग, जीसीए, बाइक बोट, कल्पतरु, कर्मभूमि, कल्पवट इत्यादि इत्यादि, ये सभी साईं प्रसाद, समृद्धा जीवन, गरिमा वगैरह, ये जितनी भी कंपनी हैं या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, इंक्लूडिंग आदर्श, नवजीवन, संजीवनी वगैरह, जेकेबी वगैरह, इन सब के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान और आपके जमा धन की वापसी का प्रावधान बट्स एक्ट 2019 में किया गया है। अब ठगों को लगता है कि यार बट्स एक्ट प्रभावी हो गया देश भर में, अब तो ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार वालों से सरकार भी बात करने लगी। सरकार में बैठी हुई सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी इनके साथ बैठकें करने लगी और कानून के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी खुद सरकार ने उठा ली है। तो अब तो बचना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में तमाम ठग छटपटा रहे हैं दोस्तों, और वो आपको डराने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। कोई आंदोलन के नाम पर तो कांग्रेस की सरकारें एजेंटों को इस तरह के आवेदन पत्र जारी करके डराने का प्रयास कर रही हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे। जो अधिकार आपको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत हमारी सरकार ने, हमारी संसद ने दिया है, आप अपने उस अधिकार का प्रयोग करते हुए अपने भुगतान की मांग कर रहे हैं। इस मांग को और जोरदार तरीके से उठाने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि वोट तो कांग्रेस को भी चाहिए थे, लेकिन चूंकि उसके पास ठग बहुत ज्यादा हैं, उसके ज्यादातर नेता कंपनी चलाते हैं,
ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उन्हें लगता है कि अगर हम इस कानून को कमजोर नहीं करेंगे, वाट्स एक्ट को, तो हमारे तमाम नेता जेलों में होंगे। एक वीडियो 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, वो काफ़ी 8-9 साल पुराना वीडियो है। राहुल गांधी ने गुजरात में किसी सभा में सहारा और वो ईडी इनकम टैक्स की रेड की एक डायरी का जिक्र करते हुए कहा था कि उसमें 50 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम भी लिखे थे जब वो सीएम थे गुजरात के। अरविंद केजरीवाल ने भी उस इनकम टैक्स की रेड का जिक्र कई बार अपने भाषणों में किया था कि सहारा समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंथली देता रहा है। लेकिन दोस्तों, जब से सहारा समूह ने अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को मंथली देनी शुरू की, तब से उस विषय पर ये दोनों भी अब मुंह नहीं खोलते। प्रधानमंत्री जी ने तो कम से कम ये साहस किया कि उन्होंने एक कानून बना दिया और सहारा क्या, देश की 3 लाख ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनीज पर बैन कर दिया। अपने भी उनके लोग थे कई जो चलाते थे, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव वाले उनके अपने लोग थे, संजीवनी वाले अपने लोग थे, लेकिन उन्होंने अपनों पर भी रहम नहीं खाया। वो जेकेबी वाला उनका अपना था, विश्वास ट्रेडिंग वाला उनका अपना था, और बहुत सारे थे। मैं तो सभी के लगभग सबके बारे में जानकारी है मेरे पास तो लेकिन वो मितेश अग्रवाल उनका अपना ही आदमी था, आरएमसीएल वाला। संजय भाटी बहुजन समाज पार्टी वाला था, बाइक बोट वाला। लेकिन उन्होंने अपने और पराये में कोई भेद नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री ने उन सबको इस कानून के तहत बैन कर दिया, उन पर फांसी का फंदा उनके गले में लटका दिया और आप सबको भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटों की आवश्यकता है। वो भी जानते हैं कि अगर ठगी पीड़ित हमारे साथ जुड़ेंगे, हम इनका काम करेंगे, इनका भुगतान कराएंगे, तो हमारी सीटें 400 के पार चली जाएंगी। उनको पता है, हम भी जानते हैं कि अगर हम समर्थन करेंगे, हमारे लोगों का भुगतान हो जाए, तो 400 के पार क्या 480 के पार जा सकती हैं भारतीय जनता पार्टी की सीटें। तो ये सुअवसर है आपके लिए, सुनहरी मौका है, आदान प्रदान है। हम भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करें, भारतीय जनता पार्टी हमें हमारे भुगतान में सहयोग करे कि लोगों का पैसा मिले, उनकी पीड़ा का अंत हो, दुख दर्द मिटे। कांग्रेस की तरह छल ना करे कि वो अब मरणासन्न स्थिति में भी एजेंट्स को डराने का एक छल कर रही है, विफल प्रयास कर रही है। अब कोई भी एजेंट कांग्रेस से या किसी भी सरकार से या किसी भी ठग से या ठगों के संगठन से डरेगा नहीं। अब सब जागरूक हो चुके हैं, उन्हें भुगतान की गारंटी का अधिकार मिल चुका है, कानून का संरक्षण प्राप्त हो चुका है। और जब कानून का संरक्षण मिल जाता है तो फिर तो पद दलित भी उठ खड़ा होता है सामंतों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ध्यान रखें, ठग भी और ठगों के संरक्षक भी, कि अब देश के तमाम ठगी पीड़ितों को, एजेंट्स को, निवेशकों को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का संरक्षण मिल चुका है। और अब ये किसी भी मूल्य पर किसी से डरेंगे नहीं, अपना अधिकार लेकर रहेंगे। तो साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक और बेहतरीन काम देश में कर दिया है, उसके लिए भी मैं उन्हें बधाई देता हूं। वास्तव में ये लोग पात्र थे, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हों, चौधरी चरण सिंह हों, पीवी नरसिम्हा राव हों, डॉक्टर MS स्वामीनाथन हों या माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी। इन 5 महान हस्तियों को भारत रत्न दे दिया गया है दोस्तों। इसके लिए मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री की भूर भूर प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने चुन चुन कर, खोज खोज कर ऐसे लोगों को सम्मानित करना आरंभ कर दिया है जो बेचारे हीरे होते हुए भी, अच्छे और महान लोग होते हुए भी, त्यागी होते हुए भी, संघर्षशील लोग होते हुए भी उनकी कोई सुध नहीं लेता था। उन्हें कहीं जीते जी तो अपमानित होना ही पड़ता था, मरणोपरांत भी कोई सम्मान शासन के द्वारा दिया नहीं जाता था। और प्रधानमंत्री ने तो एक और ऐतिहासिक काम किया था, आपने देखा होगा कि जिस स्वीपर कम्युनिटी से, स्वच्छ कारों से, सफाई करने वालों से, उनकी परछाई तक से लोग नफरत करते हैं, स्नान कर लेते हैं, विधर्मी भी जिन्हें अपने बराबर में नहीं बैठने देते, हमारे सनातनियों की तो बात ही छोड़िए,
उस स्वीपर कम्युनिटी के लोगों के भी प्रधानमंत्री ने कुंभ मेले के दौरान पैर धोए थे। तो ऐसा ऐतिहासिक, अनुपम, विरला, पवित्र काम करने का साहस हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में ही है। इसलिए भी मुझे लगता है कि अब हम सबको भी उनके पक्ष में खड़े हो जाना चाहिए और उन्हें इस बार 480 से ज़्यादा सीटें लोकसभा में देनी चाहिए। अन्यथा ये कांग्रेस के ठग जिस तरह कर्नाटक में एजेंट्स को डराने का, इस मूवमेंट को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे ही ये पूरे देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को खा जाएंगे और आपके भुगतान के अधिकार पर डकैती डाल देंगे। तो आप सब जागरूक हो जाएं साथियों, पूरी ताकत के साथ हमारे अभियान से जुड़ें, हमारे मिशन से जुड़ें और हम आपसे वायदा करते हैं कि आपकी पाई पाई का भुगतान हम प्रधानमंत्री जी से ही कराएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ही कराएंगे। हम तो पहले भी ये जिद लेके बैठे थे कि ये काम इन्हीं से कराना है, लेकिन अब तो तमाम चीज़ें अनुकूल हो गई हैं। अब तो उनसे कोई शत्रु भाव नहीं रहा है, उनके खिलाफ लड़ना नहीं पड़ रहा है। तो ये सब होगा, आपका भुगतान होगा, देश ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये जल्दी हो, क्योंकि आप तमाम लोग जल्दी में हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन आप सबसे ज़्यादा जल्दी मुझे है। तो जल्दी का तो एक ही सूत्र है, एक ही फॉर्मूला है दोस्तों, कि आप सब संगठित हो जाएं और इस लड़ाई को मिलकर लड़ें, संगठित होकर लड़ें। अन्यथा ये लड़ाई इतनी सरल नहीं है दोस्तों, जितनी आप समझ रहे हैं। तो मैं अंत में एक तो दोस्तों व्हाट्सएप पे जो है, मैंने वो बताया था आपको कि क्रिप्टो करेंसी जो स्कैम हुआ हिमाचल का, उसमें कई राज्यों ने एसआईटी बनाई और उसमें व्हाट्सएप की धाराएं जोड़ी गईं। उसमें अब आखिरी चालान फाइल किया जा रहा है और ये इतनी जल्दी जो कार्रवाई हो रही है दोस्तों, उसमें 5 पुलिस ऑफिसर्स को भी आरोपी बनाया गया है। कुछ भाग गए हैं, 20 के करीब अरेस्ट हो गए हैं। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी व्हाट्सएप के तहत जब्त कर ली गई है, पंजाब में, हिमाचल में, यूपी में। ये सब इसलिए इतनी तेजी से हो सका है क्योंकि उस मामले में व्हाट्सएप की धाराएं लगा दी थी और निश्चित रूप से सबका भुगतान होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, 180 दिन में ही हो जाएगा दोस्तों। आप सब भी इस कानून का प्रयोग करें दोस्तों। और एक और खबर आई है आपके हित में ही कि हमारे देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार डॉक्टर अंबुमणि रामदास साहब ने भी पोंजी स्कीम्स पीड़ितों के लिए आवाज उठा दी है। उन्होंने भी सरकार से गुहार लगाई है कि देश के तमाम ठगी पीड़ितों की मदद की जाए, उनके लिए कोष बनाकर या इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन करके। तो ये भी एक बड़ी खबर है कि नेशनल लेवल के लीडर, जिनकी अपनी पार्टी भी है पीएम के, और क्या बोलते हैं, संयोग से वो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, तो उन्होंने भी आपके पक्ष में आवाज उठा दी है, जिससे निश्चित रूप से हमारे इस आंदोलन को बल मिलेगा दोस्तों। और ईडी इतनी एक्टिव हो गई है पोंजी स्कीम्स के मैटर्स पर दोस्तों, कि जहां जहां ये ठगी कर रहे थे, ईडी ने इनके छक्के छुड़ा दिए हैं, हाथ पैर फुला दिए हैं, मुख्यमंत्रियों तक को अपने लपेटे में ले लिया है ठगी स्कीम्स के मामलों में। एक वो कंपनी है उड़ीसा की, गोल्डन लैंड डेवलपर्स, 900 करोड़ रुपए की उसने ठगी की थी। ईडी ने रातों रात कार्रवाई करके उड़ीसा में दोस्तों उसके यहाँ से 1 करोड़ रुपए कैश और कई 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के कागजात जब्त कर लिए हैं। और एक और खबर है, वो मैंने आपको पहले भी बताई थी पिछले वीडियो में, वो खबर भी आपकी हौसला अफजाई करने वाली है कि ईडी ने पोंजी स्कीम्स का प्रचार करने के मामले में अभिनेता प्रकाश राज और गोविंदा को भी तलब किया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत आपके भुगतान को लेकर के हो गई है। तो अब इस
स्वर्णिम अवसर पर दोस्तों आपकी उदासीनता, आपका तनावग्रस्त होना, जल्दबाजी करना, हाथ पर हथेली पर सरसों पाने का प्रयास करना कि हमारा भुगतान कल ही हो जाए, ये अनुचित है। उचित यही है कि जो कानून बना है, कानून ने जो प्रोसेस दिया है, उस प्रोसेस को सब लोग फॉलो करें, अपने अपने भुगतान का दावा अवश्य करें। व्हाट्सएप 2019 के अंतर्गत निश्चित रूप से आपका भी भुगतान होगा और आपके साथ ठगी करने वाले ठगों को भी दंडित किया जाएगा। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।